हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे कि क्रॉसिंग माया थ्रू सरेंडर, मतलब शरणागति से हम माया को कैसे पार कर सकते हैं। हम लोग जी रहे हैं तो एक तरह से एक माया में ही एक भौतिक जीवन में माया के अराउंड ही हम जीते रहते हैं। तो और उससे छुटकारा किसी को नहीं होता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि हम इसको कैसे अपने जप को यूज करके माया को हरा सकते हैं या माया के पार जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो आसमान में बादल होते हैं, बादल सूर्य को ढक देते हैं। बट बादल कहाँ से आते हैं? बादल सूर्य अपनी गर्मी से पानी की पानी का बाष्प बना के जो तैयार होते हैं उसको ही बादल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो बादल है मतलब एक सूर्य की वजह से ही तैयार हुए हैं। और उनके एग्जिस्टेंस, उनके अस्तित्व का मेन रीजन ही सूर्य है। और दिस इज एग्जैक्टली, यही एग्जैक्टली जो है माया होती है जो भगवान को ढक देती है। या एक हम माया की वजह से भगवान को नहीं देख सकते। और ये माया कौन सी? मम माया। भगवान बताते हैं मम माया मतलब मेरी ही है वो माया। तो माया भी एक भगवान की शक्ति ही है। और उसके वजह से हम देख नहीं सकते। अब मैं क्वेश्चन, फिर एक प्रश्न आता है कि भगवान ने ऐसे क्यों एक दूसरे से हाइड करके रखते हैं हमें? तो वो जीवात्माओं की इच्छा की तरफ थे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे भगवान सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बट सिर्फ जीवात्मा की इच्छा को भगवान स्वतंत्र रखते हैं। हर जीवात्मा की अपनी इच्छा होती है। और अपनी इच्छा से हमने ये तय किया कि आई एम गॉड, हमें खुद को एंजॉय करना है, हम भगवान की तरह बनना चाहते हैं। ये हमारी सोच की वजह से ये हम इंडिपेंडेंटली भगवान पे डिपेंड ना रहते हुए हमें एंजॉयमेंट करना है। और इसलिए भगवान ने बता दिया कि ठीक है, ये माया बना दी और माया में हम लोग जीते। और इस तरह से हमारी खुद की एक एक जगत, एक वर्ल्ड बन जाता है। और जो इल्यूजन या माया में, भ्रम में हम जीते रहते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस माया में हैं। और ये एक हमारा सेपरेशन है भगवान से, एक तरह से। ठीक है। तो अभी हम एक, ये अगर हम समझ गए तो आप ये सूर्य की तरफ या कैसे भगवान को कैसे देख सकते हैं। जैसे हम किसी विमान में आप ट्रैवल करेंगे, तो विमान जब नीचे की लेवल पे उड़ता रहता है तो वो ऊपर, उसके ऊपर हम बादल देखते हैं और वो बादलों की वजह से सूर्य नहीं दिखता है। तो जब वो प्लेन एक ऊपर जाता है, बादलों के ऊपर जाता है, तो सूर्य पूरी तरह से दिखता है। ठीक है। तो इसी तरह से मतलब हमें ये समझना है कि सूर्य पहले कभी ऐसे नहीं था कि सूर्य नहीं था। सूर्य हमेशा से रहता ही है, बट वो बादलों की वजह से हम नहीं देखते। तो इसलिए ऐसे ऐसे ही भगवान हमेशा से रहते हैं, वो माया की वजह से हम नहीं देखते। तो हमें भगवान को देखने के लिए क्या होगा? तो करना पड़ता है। तो भगवान ने ही बताया कि माँ में वो प्रपद्यन्ते माँ माया मेतां तरन्ति थे। मतलब मुझे शरण आके ही आप माया को पार कर सकते हैं। तरन्ति थे मतलब पार कर सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये हमारी शक्ति से नहीं होता है, कि ये भगवान की दया से ही होता है। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत सारा तप करेंगे, बहुत सारे चीजें करेंगे, और उस तब हमारा ये होगा। तो भगवान की जब दया रहेगी, रहेगी तभी वो पॉसिबल है। ठीक है। और जब ये होगा तो हम भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है। जैसे प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर प्रत्यक्ष सूर्य को देख सकते हैं, वैसे ही ये हम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें यह समझना चाहिए हम किसको अप्रोच कर रहे हैं। भगवान को अप्रोच कर रहे हैं मतलब कैसे, और कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो हम भगवान को अपने अपने क्षमता से नहीं जा रहे, तो भगवान की ही एक शक्ति है, उसके थ्रू हम अप्रोच करते हैं। तो भगवान की शक्ति मतलब वो राधा रानी है। भगवान शक्ति है और शक्तिमान है, हमें उनकी तरफ जाना है। और जब हम उनको पूरी तरह से सरेंडर होंगे तभी हम एक तरह से माया से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये जो श्लोक बताया है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। दुरत्यया मतलब ये जो माया जो बनाई गई है भगवान की, वो दुरत्यया है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है उसको ये करना। तो बट मामे वे ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब सरेंडर। भगवान को जब हम सरेंडर होते हैं तब हम उसके पार जा सकते हैं। तो ये सरेंडर होने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जानना पड़ता है कि भगवान और उनकी शक्ति क्या है। शक्ति शक्तिमान को होती है, मतलब जो शक्ति को ग्रहण करता है वो होते हैं शक्तिमान। जो, और शक्ति मतलब डिवाइन एनर्जी। सूर्य, जैसे सूर्य एक, सूर्य
शक्तिमान है, और उनकी तरफ से, उन सूर्य से निकलने वाली उष्णता और ऊर्जा और प्रकाश, ये उनकी शक्तियां है। वैसे ही हम मंदिर में भी वर्शिप करते हैं राधा कृष्णा सीता राम लक्ष्मी नारायण, तो वैसे ही ये शक्ति और शक्तिमान की हम पूजा करते रहते हैं। जैसे रावण ने सिर्फ शक्ति को लेना चाहा, सीता माता का हरण करके वो एंजॉय करना चाहा, बट उन्होंने राम का तिरस्कार किया, वो राम की सेवा नहीं करना चाहे। तो ये मतलब ये गलत हुआ, तो इसलिए और उनका विनाश हो गया। उसके बाद रावण का विनाश कर, भगवान राम ने विनाश कर दिया। तो इस तरह से हम सिर्फ अपने एनर्जी अपने एंजॉयमेंट के लिए हम भगवान की शक्ति का यूज करेंगे, तो हम अलग से मतलब हमारा भी विनाश ही हो सकता है, उसमें हमें कोई उद्धार नहीं होगा। तो अलग से भगवान शक्ति और शक्तिमान की अलग से उपासना करना नहीं बताया गया है। तो माया हमें अपने हाथ में जो त्रिशूल होता है, माया माया मतलब दुर्गा देवी, दुर्गा देवी अपने हाथ में त्रिशूल रखती है, तो ये हमें दिखाने के लिए होता है कि उसमें तीन ताप जो है, आदि दैविक आदि भौतिक आदि जैविक, ये जो तापों से हमें वो परेशान करते रहते हैं, सो दैट हम उसके ऊपर चले जाए। वो हमें मदद करते रहते हैं कि हम उसके ऊपर चले जाए, वो सफरिंग जो भी है। और ये हमें अपने, हम जिस तरह से एंजॉयमेंट करते रहते हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां करती है, तो वो हमें एक दुख देती है, और वो दुख मतलब एक तरह से सीख होती है, हमें उसके पार निकलना है ये बताने के लिए। तो उसको उसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ेगा, हमें शरणागत होना पड़ेगा, किसके प्रति? शक्ति और शक्तिमान के प्रति। इस तरह से तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, हमारे हृदय को बदलना पड़ेगा। तो हमें ये प्रेयर करनी है। प्रेयर कैसे करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है कि ओ लॉर्ड प्लीज प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, मतलब आपकी सेवा में मुझे लगाओ। और वो कैसे लगाएंगे, तो वो अपने एनर्जी के थ्रू, भक्ति मतलब हमारे राधा रानी के थ्रू अपने शरण में लगाते हैं। और शरण में लगाना मतलब क्या होता है कि जैसे नवविधा भक्ति बताई गई है प्रहलाद महाराज ने, आपको अगर पता होगा तो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नौ चीजें हैं जिससे भक्ति की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो जैसे सुबह उठ के नहा के कीर्तन करके, भजन करके, जप करके, ये एक तरह से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, इस ये नॉलेज के ऊपर और कुछ भी नहीं है, और इसके वजह से हमें हमारा हृदय प्योर होता है, शुद्ध होता है। और इससे भगवान की महिमा का गुणगान हम करते रहते हैं। तो भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, तो हम अपनी पोजीशन एक दास के रूप में हम अपने आप को जताते हैं या होते हैं। और जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी प्यूरिफिकेशन चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्यूरिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन, यही हमारा गोल है। तो आज का एक्रोनिम है सन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। सन मतलब एस फॉर सरेंडर। सरेंडर मतलब जैसे हम एरोप्लेन में बैठ के, और एरोप्लेन जब वो बादलों के ऊपर जाता है तब हम सन को देखते हैं, वैसे ही हमें एक माया के ऊपर जाके हमें भगवान को सरेंडर करना है। यू फॉर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब उसको समझना है, शक्ति और शक्तिमान एक ही है। और उनको कैसे हम रावण की तरह सिर्फ शक्ति की उपासना नहीं करना चाहते या शक्ति को एंजॉय नहीं करना चाहते, हम उस शक्ति और शक्तिमान को साथ में उपासना करेंगे और उनको शरणागत होंगे। और एन फॉर नाइन प्रोसेसेस, और कैसे होंगे ये नौ विधा भक्ति, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वो प्रहलाद महाराज ने हमें बताई है कि वो नौ विधा भक्ति की द्वारा हम उपासना करेंगे या उनकी भक्ति करेंगे। और इससे जो हमारा जो आई एम गॉड या मैं एंजॉयर हूँ, ये जो हमारी मेंटेलिटी है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो हम किस लिए प्रार्थना करेंगे? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बादल रूपी जो माया है, जिससे ये सब ढका हुआ है और जिसकी वजह से हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, उसके ऊपर हमें उठाने की हमें प्रार्थना करनी है। और ये उनका दर्शन लेने की, भगवान के दर्शन लेने की हमें एक प्रार्थना करनी है। ठीक है। तो हम वो कैसे करते हैं? हम अपने जिह्वा, अपने शरीर को उसमें एंगेज करते हैं, उसमें लगाते हैं, जैसे हाथ, अपने हाथ में माला लेके जप करते हैं, हमारे हृदय में उस मंत्र को ग्रहण करते हैं, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इसी तरह से आज हम जप करेंगे इस प्रेयर के साथ। और प्रेयर में ऐसे रखना है कि ओ लॉर्ड, ओ सुप्रीम लॉर्ड, ओ एनर्जी ऑफ लॉर्ड, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो हम
बता रहे हैं कि भगवान को, और मतलब भगवान को और उनकी शक्ति को, कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो इसी अप्रोच के साथ आज हमें जप करना है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।